I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Preparation Paper 1 Financial Administration. So in this video we are going to see the qualifying service as per pension rule. तो पेंशन के लिए, पेंशन का हकदार के लिए क्या क्या सर्विस, कितने सर्विस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितने ईयर की सर्विस क्वालिफाई होना जरूरी है. This video is for educational purposes only. There is no commercialization involved and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. And this channel acknowledge all the sources used to frame this video. So let's do the CCS pension rules. As you can see, chapter 3 of CCS pension rule have a mentioning of qualifying service. So let's start. The rule number 11 of chapter 3 says that commencement of qualifying service, that is subject to the provision of this rule, qualifying service of a government servant shall commence from the date he takes the charge of the post which he is first appointed, either substantially or in an officiating or in a temporary capacity, provided that the officiating temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same or another service or post. Provided further that service rendered before attaining the age of 18 years shall not count. अगर वो इंसान 18 साल से पहले ही आ चुका है तो काउंट नहीं होगी, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर सिविल पेंशन अंडर रूल 20. सेकंड पॉइंट है, रूल नंबर 11 हमने देख लिया. रूल 12 बोल रहा है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज. क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस his duties and pays are regulated by the government or under condition determined by the government. इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन सर्विस मीन, यहां पे सर्विस का मतलब है सर्विस मीन अंडर द गवर्नमेंट and paid by that government from the consolidated fund of India or the local fund administered by that government, and does not include the service in an establishment not having नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम. तो वो वाली सर्विस काउंट नहीं होने वाली है. ओके, तो दिस इज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज. तो यहां पे सर्विस का मतलब बताया गया है. सर्विस इन द स्टेट गवर्नमेंट्स, रूल 13 के बारे में 13 बोल रहा है सर्विस इन द स्टेट गवर्नमेंट. रूल 14 सर्विस इन द ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में बताएगा. रूल 15 सर्विस रेंडर्ड इन अ टेम्परेरी स्टेटस बाय कैजुअल लेबरर्स के बारे में है. रूल 16 काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन. Rule 17 counting on service and apprenticeship. Rule 18 counting on service on contract. और Rule 19 है counting of pre-retirement civil service in case of re-employed government servant के बारे में. तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको. Rule 20 counting of military service rendered before civil employment के बारे में हमें बता रहा है. Rule 21 counting of period spent on leave के बारे में है. आप रूल देखते जाइए, ये रूल आपको खुद पढ़ने हैं. रूल 22 काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग के बारे में है. रूल 23 काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑन सस्पेंशन के बारे में है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर पढ़ें आप. रूल 24 फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल के बारे में है. रूल 25 काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन रीइंस्टेटमेंट के बारे में है. रूल 26 फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन के बारे में है. रूल 27 इंटरप्शन इन सर्विस के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी कारणवश आपके सर्विस में इंटरप्ट हो चुका है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपकी खत्म हो गई, आप अनऑथराइज्ड लीव पे चले गए, एब्सेंस हो गई, उस अवस्था में क्या किया जाएगा? चलिए इसको देखते हैं. इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस एंड इंटरप्शन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे हो सकती है? अनऑथराइज्ड लीव, एब्सेंस, सस्पेंशन, ट्रांसफर टू नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जॉइनिंग टाइम वाइल ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर. किसी भी कारण से हो सकती है, इसको आप पढ़ें. 28 पॉइंट कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस. 29 डेपुटेशन टू यूएन और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. और 30 पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में हमें बताएगा. तो ये थे आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्लोजेस. फिर चैप्टर नंबर 4 में इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो आप इन रूल्स को पढ़ें. ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग सर्विस से रिलेटेड ये सभी रूल्स हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे. अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में, तो इस तरह से आप एक एक करके रूल पढ़ें. एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, ये है क्या.
सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट who was initially appointed in a pensionable establishment of the state government on or before December 2003, this is date is important, and is permanently transferred to a service or post to which these rule apply. ये rule apply करेंगे तभी applicable हो पाएंगे. The continuous service rendered under the state government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify, provided that continuous service rendered under that government in an officiating or temporary capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the state or the central government. Simple. अगर autonomous bodies की बात करें, in the case of person who is initially appointed on or before December 2003 in an autonomous body under the central government or the state government, having a known contributory pension scheme similar to these rule, and who is substantially appointed with proper permission to a service or post in the central government to which these rule apply. तो ये standard lines है, ये rule apply करेंगे. After acceptance of his resignation from the said autonomous body, the service rendered under the said autonomous body in an officiating temporary substantive capacity shall qualify subject to the following condition: that the appointment of that government servant in an officiating temporary capacity in the central government is followed without interruption होनी चाहिए service. The government servant is not drawing a separate pension from the said autonomous body. कोई separate pension नहीं होनी चाहिए. The pension liability is discharged by the said autonomous body by paying in lump sum of the amount of the pension, and that the lump sum amount of the pension shall be determined with the reference to different CCS Commutation of Pension Rule 1981. तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस, तो क्वालिफाइंग सर्विस में चैप्टर नंबर 3 में रूल नंबर 11, 12, 13, 14 ये सभी आपको रूल एक एक करके कोट करने हैं और इनके बारे में चीजें लिखनी थी. बहुत सिंपल है. अगर मैं काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन के बारे में बात करूं तो सर्विस ऑन द प्रोबेशन अगेंस्ट पोस्ट इफ फॉलोड बाय द कंफर्मेशन इन द सेम अनदर पोस्ट शैल क्वालिफाई. सिंपल. सर्विस एज कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज इनिशियली एंगेज्ड इन द गवर्नमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये डेट दे रखी है, सेम आएगी 31 दिसंबर 2003. So I hope this will give a brief idea about the qualifying service regarding the pension. So thank you all for your valuable time.